आ गया स्वाद। मैं तो पहले बोला था शेर शांत है तो उंगली मत करो, जब शेर दहाड़ेगा तो बिल में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जो बंदा अपनी वाइफ का नहीं हुआ अपनी वाइफ की जिंदगी बर्बाद कर रहा है वह एक पानी की बात कर रहा है। बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया, तो बाबू किसी भी इंसान को एक पानी पिलाना चाहिए। काराकाट चुनाव के टाइम में ये बंदा अपनी वाइफ ज्योति सिंह को बुलाता है, उसके मांग में दोबारा सिंदूर भरता है और पति पत्नी वाला संबंध बनाता है। 1 महीना 1.5 महीना अपने पास रखता है। जैसे ही चुनाव खत्म होता है पत्नी को भेज देता है, तू कहा मैं कहा, छोड़ देता है पत्नी को, तू एक पानी पे है। और खेसारी लाल यादव को तू कह रहा कि एक पानी पे नहीं है। भाई 4 औरतों की जिंदगी इस आदमी ने बर्बाद कर रखा है और यह कह रहा खेसारी लाल यादव एक पानी पे नहीं है। जिसे बस एक ही सवाल है मेरा कि जब उन्होंने मुझे छोड़ ही दिया था तो फिर चुनाव में दोबारा बुला के मेरे मांग में सिंदूर क्यों डाला गया, मेरे साथ पति पत्नी जैसे क्यों रहा गया। वह शर्म है कुछ। तो जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते हैं। आ गया स्वाद। हम कम से कम एक बीवी पे तो रहता रहे। हमने अपने जीवन में 4 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद तो नहीं की है ना। तो पावर स्टार पवन सिंह खेसारी यादव को ट्रोल करने से पहले, पंगा लेने से पहले खुद सोच लिया करो कि मैं कैसा हूं। एनडीए में ऐसे ही टाइप के लोग भरे हुए, ना उनको समाज से मतलब है, ना उनको परिवार से मतलब है, ना उनको शिक्षा से मतलब है और ना ही उनकी रोजगार से मतलब है। खेसारी यादव ने ये बिल्कुल सही कहा। ये निरहुआ पर और ज्यादा फिट बैठता है। अपनी पत्नी को कभी साथ लेकर के नहीं घूमा। जो खेसारी यादव को यदमुल्ला बुलाता है, निरहुआ की पत्नी का नाम पूछो तो किसी को नहीं पता है। लेकिन निरहुआ किसके साथ घूमता है? आम्रपाली के साथ। कुंभ के मेले में किसके साथ डुबकी लगाता है? आम्रपाली दुबे के साथ। तो निरहुआ बताएं कि गुरुदेव हमसे कह रहे कि आम्रपाली के साथ आए रहे। आप पूछो उनसे कि तुम्हार बहन है तो कहें नहीं अर्धांगिनी है। अब इंटरव्यू में वो कहते रहे कि हमार कुछ नहीं है, वे खाली हमार सहेली है। जैसे बाकी सब है, हमारा अर्धांगिनी नहीं है। बहुत झूठा बोलता ऐसा छिनार आदमी खेसारी यादव को यदमुल्ला बुलाता है। बीजेपी वालों ने इस पावर स्टार पवन सिंह को धक्के मारकर अपनी पार्टी से निकाला था और फिर बीजेपी के तलवे चाट रहा है। यह एक पानी में है, जरा इनसे पूछना। पवन सिंह आए थे, वो बेचारे हमसे माफी मांग रहे थे कि उनको खड़ा होना पड़ा। भाई टिकट पाने के लिए यह बंदा उपेंद्र कुशवाहा से माफी मांगा, पैर पड़ा, सारी मीडिया इनकी थू थू की। यह एक पानी में है और खेसारी यादव को ट्रोल करने चले थे। गजब बेइज्जती है। भाई पवन सिंह इस बार तीर उल्टा पड़ गया। खेसारी से पंगा लाइफ में बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो ऐसे ही जग हंसाई होगी। एक है ना। बीजेपी में जाने के बाद कोई संत महापुरुष नहीं हो गए हो। सारी हरकतें पता है कि भरे स्टेज पर हरियाणवी एक्ट्रेस को लड़कियों को किस तरह कमर को टच करते हो, तुम वही बंदे हो। तुम्हें शर्म है कुछ। एक खेसारी सब पर भारी, यह कहना कोई गलत नहीं है। जो खेसारी यादव को टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले अपने ही भाई गिरा बाबा में झांक करके देखो कि मैं कैसा हूं। कोई दूध का धुला नहीं है। बीजेपी में जाने के बाद संत महापुरुष नहीं हो गए हो। खेसारी यादव ने पहले चेताया था, यह सब कोई प्रेमानंद के शिष्य नहीं है, आसाराम के चेले नहीं है। यह सब भी भोजपुरी इंडस्ट्री से आए हैं, इनकी भी जन्म कुंडली मुझे पता है। तो खेसारी यादव को ट्रोल करने से पहले कुछ सोचा करो, क्योंकि खेसारी यादव अब सबकी पोल खोल रहे हैं, डरने वाले बिल्कुल भी नहीं है। और खेसारी की वजह से आरजेडी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। एक खेसारी का पावर। मेरी आपसे प्रार्थना है तो ये है खेसारी का पावर। इस बार बिहार की जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जुमलेबाजी से काम नहीं होने वाला है। खेसारी यादव ने छपरा वासियों को एक विजन दिखाया है, एक मिशन है उनका, वह विजन जरूर पूरा करेंगे। तो पवन सिंह से यही कहूंगा, नेक्स्ट टाइम अपने ट्रेंडिंग स्टार को ट्रोल करने से पहले कुछ सोच लिया करो। अपनी अगर थू थू करानी है, अपनी इंसल्ट करानी है, अपनी रिलाई करानी है तो खेसारी के बारे में बोलना
क्योंकि खेसारी किसी को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, सबकी कुंडली उनके पास है, कोई दूध का धुला नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू गर्ल।